अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज तमाम गुफ्तगू हो रही है इलेक्शंस के अराउंड। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐसा फैसला दिया गया है जिस पे जो हुकूमती पार्टी है नून लीग वो तो खुशी से निहाल है, लेकिन इमरान खान साहब सख्त नाला हैं और इसको आइन की मनसूखी से मुतरादिफ करार दे रहे हैं। 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला कल हुआ है उसमें 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तवील इसके ऊपर फैसला जारी किया, 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, और इसमें ये कहा गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल सबसे ऊपर इसको रख के और माली मसाइल एक और वजह बताई गई है, और कहा कि इन दोनों वजूहात की बिना पर इलेक्शन के लिए हालात अभी साजगार नहीं हैं। और इस वक्त ये भी बताया गया कि फ़ी पोलिंग स्टेशन औसतन सिर्फ एक सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब है और एहलकारों की जो बड़े पैमाने पर कमी है, और फिर स्टैटिक फोर्स के तौर पर फौजी एहलकारों की भी अदम फराहमी, जिसका पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी थी। उन इस तमाम वजूहात की बिना पर सिक्योरिटी भी नहीं दी जा सकेगी। वजारत ख़जाना का हवाला दे के कहा गया है कि माली जो मुआशी बहरान है, IMF की शराइत भी मौजूद हैं, तो जो वजारत ख़जाना है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स नहीं जारी कर पा रही। इसके इन बेसिस को, इन चीज़ों को बेस बनाया गया, और इसमें जो सबसे अहम हवाला इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया जो काफ़ी डिबेटेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का जो फैसला है उसके अंदर एक मार्जिन दिया गया था कि 90 दिन के करीब तरीन तारीख देने की बात अदालत आलिया की तरफ से कही गई थी। पैरा नंबर 14 के अंदर उसमें बैरिस्ट मिनिमम के अल्फाज लिखे गए थे कि इतना इख्तियार होगा इलेक्शन कमीशन को। इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत ये 8 अक्टूबर तक मुलतवी किए गए हैं इलेक्शंस। अब इस पर वज़ीर का, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा, वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए इसको बड़ा अहसन और बेहतरीन फ़ैसला करार दिया, और ये कहा गया कि सूबों में अलग इलेक्शन अगर होगा तो फिर सारे इलेक्शन के ऊपर इसका असर होगा। बैक वक्त इलेक्शन से ही हालात नॉर्मल और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से मुल्क को बड़े आइनी बहरान से बचा लिया। ये हुकूमत की खुशी इसके ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं न सिर्फ इसको मुस्तरद कर रहे हैं, उनकी जमात आर्टिकल 6 की बातें कर रही है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और इसको फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। इसमें मजीद ऐड करता है जो कि हवाला फवाद चौधरी साहब ने भी दिया, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार समेत 96 बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन के फैसले को मुस्तरद किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी ये बात कही गई है कि इसको मनसूख करके इंतखाबात को, तो ये आइन मनसूख करने के मुतरादिफ है ये बात। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में कि कैसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला आया है, इसको वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। और एक ये जो डिबेट है कि बहरान आएगा या पूरे मुल्क में इकट्ठे अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो तब बहरान आएगा, इसके अराउंड बातचीत होगी। और दूसरा अहम मौजू होगा हमारा इमरान खान साहब ने जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया था कल अपनी जान को ख़तरे के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने साफ सीधा साधा इल्ज़ाम लगाया था IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को कि इन्होंने कत्ल कराने का इमरान खान साहब को मंसूबा बनाया हुआ है। इसके ऊपर जो निगरां वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इमरान खान की इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की बात की है, और कहा है कि अब इमरान खान जिन चीज़ों को मुसद्दिका सबूत कह रहे थे, ये आमिर मीर साहब कह रहे थे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं निगरां, वही कहते हैं कि अब उनको ये सबूत सामने रखने ही होंगे। ये मामला आगे किस तरफ जा सकता है, इससे ही बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जाफर इकबाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उस्मान डार साहब भी हमारे साथ हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को खुसूसी दावत दी है, उनसे उनका तज्जिया इन मामलात के ऊपर हासिल करेंगे। और आई एम श्योर सब ये सुनना चाहते हैं कि क्या अहमियत आइन के एतबार से इस इलेक्शन कमीशन के फैसले की है, या इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर आ चुका है। आगाज़ में चौधरी साहब आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि तमाम तनकीद की तोपों का रुख आप लोगों की तरफ है कि आप लोग अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक पार्टीज़ कहते हैं, और आज एक ऐसे हालात आप लोगों ने बना दिए कि जिसमें आइन मनसूख होने के करीब है। आप लोग मुकम्मल इख्तियार ECP के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी देना और ये तमाम चीज़ें तो हुकूमत के ऊपर थी, और पैसा देना भी इस वाले से क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे किसी भी पाकिस्तानी को और ख़ासकर मुझ जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, किसी को कोई शक नहीं कि इंतखाबात ही पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हल है। अब उन इंतखाबात को कैसे जो है इनेकाद कराया जाए जो बेहतर हल हो। अगर एक काम करने के बाद भी आप उसी मसले से दो चार हों तो शायद उसको फिर डिले कर लेना या मिला के कर लेना बेहतर हो, बजाय इसके कि आप उसे टुकड़ों में करें। दूसरा जो आपने कहा, और बहुत सारे असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और सारे PTI के अहबाब की ट्वीट्स पढ़ी, तो शायद वो ये भूल गए हैं कि आइन को जिस दिन उनके डिप्टी स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर जो वोटिंग करानी थी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, तो वो आइन से गद्दारी की थी उन्होंने।
उसे ओवर रूल करके, और फिर उससे आगे सदर ममलकत ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके आइन से गद्दारी की थी। ये उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो कदम किया था, जिसकी कहीं कोई कमी बेशी है ही नहीं जिसके अंदर कि की जा सके। इसी तरह अदालतों ने पंजाब असम्बली की जब बात थी, जिन लोगों ने जो है नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ और हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला बने, तो 63A गालबन बनती है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उसकी तशरीह करते हुए कि जी इनका वोट ही निकाल दिया जाए। अब जिस बात पे उन्हें सज़ा दी जा रही है, जिस बात पे डी नोटिफाई किया जा रहा है, तो उस दिन अदालत ने भी एक नई तरह की तशरीह की। भाई उनको सज़ा तो इस बात की मिली कि उन्होंने वोट दिया और उस वोट से कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ साबित हुई, किसी हक के हक में गया, किसी के मुखालिफ कोई एक अमल हुआ। अब आप उस अमल को भी नहीं गिन रहे, और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि 2 असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने किस बात पे डिज़ोल्व की, ये भी आप सब के सामने। ये कहते हैं, वो ये कह के उन्होंने डिसॉल्व की कि हम चाहते हैं कि प्रेशर बने और विफाक में भी डिसॉल्व कर दी जाए, कौमी असेंबली भी, और आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, असेंबलियां डिसॉल्व करने को बहुत अच्छी बात। अब वो इमरान खान साहब जो हैं वो जब हुकूमत में नहीं होते, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तब उनके नज़दीक सारे मसलों का हल ये है कि उनके पास हुकूमत हो। जब वो हुकूमत में आ जाते हैं 2018 में, तो फिर 3.5 पौने 4 साल तक वो एक डमी वज़ीर आज़म बन के बैठे रहते हैं। हमें रोज़ वो एक पेज दिखाते थे कि जी ये एक पेज है, बाजवा साहब भी इस पे हैं, वो भी उस पे हैं, और जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो तब बताने लगे जी मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था। अब जब वो अपोजिशन में आ गए, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी, इमरान खान साहब ना अपोजिशन के तौर पे किरदार अदा कर सके, ना हुकूमत के तौर पे कर सके। उन्होंने हर कदम ऐसा उठाया कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो। एक चीज़ कहिएगा, मैं फिर डार साहब की तरफ जाऊंगी क्विकली। सिक्योरिटी और पैसे, ये दोनों चीज़ें नहीं है, ये बड़ा मसला है इस वक्त। ये जो दूसरी बात है जिसके ऊपर आप बार-बार कह रहे हैं इकट्ठे होने चाहिए, मेरे नज़दीक इससे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, इमरान खान साहब ने हुकूमत में होते हुए भी ये कोशिश नहीं की कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करें, और अभी ओपोजिशन में होते हुए भी वो इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं। एक ही हल है, ये टेबल पे सारे मिलके बैठे, मेरी जमात समेत। अभी पार्लियामान के अंदर उनकी नुमाइंदगी है, सेनेटर्स बैठे हैं, इमरान खान साहब उनको कंसेंट दें, वहाँ डिबेट करें, वहाँ पे एक हल निकालें, ज्वाइंट सेशन में जाने की ज्वाइंट सेशन में जाएं, ज्वाइंट सेशन में जाएं, और उसमें बहुत भले तरीके से किया जा सकता है। कौमी असेंबली और बाकी जो 2 असेंबलियां अभी तहलील नहीं हुई, उनको थोड़ा पीछे ले आए। डार साहब, अब इन लोगों की तरफ से जो ये कहा जाता है कि अगर आप लोगों को आइन की इतनी फिक्र थी तो ना उस वक्त पार्लियामान से निकलते, ना असेंबलियां डिसॉल्व की जाती, ना दूसरे इकदाम किए जाते। अब यहाँ पर इस इलेक्शन के मामले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस पर लड़ाई होगी पीटीआई की तरफ से, इस सारी चीज़ों के ऊपर हो रही थी, या अब हम देखेंगे कि आप लोग जिस तरह ज्वाइंट सेशन में भी जाने की आज बात की गई है, मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात के हवाले से जो इनका कंसर्न है, अलग अलग होने के हवाले से इनका जो कंसर्न है, उसमें क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, अब सर सबसे पहले तो कम अज़ कम मुझे दिली खुशी है कि हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे, इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत की पीडीएम की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है, और जो कल फैसला आया वो हम सबको एक्सपेक्टेड था। काफ़ी दिनों से ये बाज़गश थी जी के इलेक्शंस नहीं होंगे और किसी लम्हे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन से भाग जाएगा, और हुकूमत ने जो जिम्मेदारी थी हुकूमत की, उनको फंड्स देने की, उनको सिक्योरिटी का अमला देने की, हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब सारी नज़रें मुझसे अगर बतौर पॉलिटिकल वर्कर पूछे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। पूरी कौम जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ देख रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। ये इलेक्शन कोई पीटीआई के लिए नहीं है, ये पंजाब के 12 करोड़ लोग और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अजीम लोग, इन दोनों सूबों के अवाम का क्या कसूर है? आप समझ सकती हैं कि ये सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत चला सकती है, उसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। अगले 6 माह निगरान सेटअप रह नहीं सकता। पाकिस्तान का आइन 3 माह प्लस मैक्सिमम 21 दिन मजीद देगा आपके निगरान सेटअप को। तो बहुत सारे तो आइन के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। अगर ये समझते हैं जी कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो मुल्क को आइनी बहरान से बचा लिया गया है, बड़ा फैसले को सराह रही है हुकूमत, तो दूसरी तरफ जो मजीद पेचीदगियाँ आएंगी कि आगे सेटअप कैसे चलेगा। और जिस तरह का निगरान सेटअप है आपके सामने ही है कि निगरान हुकूमतें हमारे
कारकुनान के ऊपर जिस तरह लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और वाटर कैनन्स, 600-700 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स को इन्होंने जेलों में डाल दिया है। रेडें हो रही हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस टाइम तो वो पूरी बी टीम बनी हुई है दोनों सूबों में, निगरान हुकूमत जो है PDM की। तो इन हालात में तो मज़ीद मैं समझता हूँ जो मुआशी और सियासी बहरान था मुल्क में वो बढ़ेगा। अब तो आईनी बहरान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले ने, तो हम इसको चैलेंज करेंगे। हम कल जा रहे हैं और आप देखें ना, पाकिस्तान तकरीबन सभी जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उन्होंने इस फैसले की मजम्मत की है, और जितने भी सीनियर कानूनदान हैं आप उनकी राय ले लें। आइन शिकनी हुई है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन शिकनी की है, इनराफ किया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। ये सोहरवर्दी साहब, बहरान दोनों सूरतों में नजर आता है, जिसका हवाला डार साहब दे रहे हैं और जिसका चॉइस साहब दे रहे हैं, या उनकी जमात जो बात कर रही है कि अलग अलग होंगे, तो फिर कैसे पूरा आगे मुस्तकबिल में कैसे इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे। एग्जाम्पल भारत की भी अगर हम दें तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर ये किरदार रहता है, निगरान हुकूमतें नहीं होती हैं। सो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं जिस सिचुएशन के अंदर है? ये एक आइन शिकनी की सूरत हाल बनी है, या फिर एक बंद गली जिसके अंदर ये तमाम दोनों साइड्स के जो फैसले थे, खास तौर पर इमरान खान साहब की असेंबलियाँ डिसॉल्व करने की उसकी वजह से आ चुके हैं, या फिर एक और तीसरा जो मामला कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी तरफ डार साहब देख रहे हैं, उन्होंने एक गुंजाइश रखी जिसका इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया है, वो बेरिस मिनिमम टाइम। अब वो उसका कौन उसको तय करेगा? वो 2 महीने है, 30 दिन है, या 6 महीने? देखें, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट इलेक्शन की पंजाब में अनाउंस कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कहा गया कि सदर ममलिकत तारीख देंगे, उन्होंने दी। इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन पेपर, स्केड्यूल सब कुछ जारी कर दिया, और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में जाके उनकी तारीफ भी की। फवाद चौधरी साहब का तारीफी ट्वीट भी मौजूद है उसके ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब इलेक्शन कमीशन को सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि हम आपको फोर्स नहीं दे सकते, फौज नहीं दे सकते। हमारे यहाँ सेक्रेटरी डिफेंस कितना पावरफुल है इस पर तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मोहतरम मौजूद सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो आर्मी चीफ साहब को बुला लें और कहें कि आप फौज क्यों नहीं दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डर कर दे कि 10 बटालियन फौज जो है वो इलेक्शन में ड्यूटी देगी, और आर्मी चीफ की कंसेंट ज़रूरी नहीं है उसके लिए, वो डायरेक्ट ही फौज देने का ऑर्डर कर दे सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर चीफ नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि सरहदों पे मुझे फ़ौज की ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट समझता है कि सरहदों पे फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरहदों की कम इंपॉर्टेंट है, तो मौजूद सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म दे देना चाहिए कि सरहदों से फ़ौज वापस बुलाकर फौरी तौर पर इलेक्शन पर लगा दी जाए। इसी तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज देने से इनकार किया है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के बेंच को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए कटहरे में खड़े कर देना चाहिए कि तुमने इलेक्शन के लिए आरोज देने से क्यों इनकार किया है। आपको नहीं पता कि इलेक्शन के लिए आरोज देना है, आप इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं कर सकते। ये तो बड़ी अजीब बात है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इनकार कर सकता है लेकिन और कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जो सजा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मिलनी चाहिए आरोज देने से इनकार पे, वही चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी दे देनी चाहिए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कोई मुकद्दस गाय हैं और वो आरोप देने से इनकार कर सकते हैं, तो फिर बाकियों को भी इनकार करने का हक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आइन में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। सोहरवर्दी साहब, एक सिर्फ ये चीज जानना चाह रही हूँ, जमहूरियत और आइन के लिए कैसा है, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि जब एक इंटेंट भी तो ये, हम हालांकि आमतौर पर नियतों के हवाले से बात नहीं करते, लेकिन एक इंटेंट तो ये नजर आता है जब हम सिक्योरिटी देने की जो बात हो रही है। अब ये भी माना नहीं जा सकता कि इस हद तक भी सिक्योरिटी इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद, या इतना पैसे नहीं है कि किसी तौर पे भी इलेक्शन कंडक्ट ना करवाया जा सके। फिर हमने देखा PSL को भी सिक्योरिटी दी गई, कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसको भी सिक्योरिटी तो दी गई थी। तो जवाज जितने बनाए जा सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे पैगाम क्या जा रहा है कि जो पावरफुल लोग बैठे हैं वो नहीं जाते इलेक्शन किसी भी सूरत। देखिए, मैं तो नियतों का हाल नहीं जानता, मैं तो अमल को देखता हूँ बुनियादी तौर पे। मेरे नज़दीक सेक्रेटरी डिफेंस को कुछ शोकास जारी करना चाहिए कि उसको किसने कहा, वो कहेगा मुझे आर्मी चीफ ने कहा। इन्हें आप बुला लेना चाहिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बुला लेना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है और वो कह रही है कि IMF ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो इन्हें IMF के वाशिंगटन में प्रेसिडेंट को बुला के उसे भी तो इन्हें अदालत की सजा दे देनी चाहिए कि तुम कौन होते हो पाकिस्तान को पैसे रोकने वाले। तो मेरे ख्याल में इन्हें IMF को भी बुला लेना चाहिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी बुला लेना चाहिए,
आर्मी चीफ को भी बुला लेना चाहिए और 1 घंटे में ये मसला हल कर देना चाहिए। पैसे भी IMF कहेगा हमें देने में कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ 10 रुपये भी खर्चे हैं तो उस पर IMF को बहुत इतराज़ है। और अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी RO सारे दे देनी चाहिए अदालतें बंद करके, और फौज भी सरहदों से वापस बुला के इलेक्शन पे लगा देनी चाहिए, इलेक्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे में ये मसला हल कर सकता है। एक ब्रेक। इस बार सुरवर्दी साहब जो आपने तबसरा पेश किया है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर इलेक्शंस के हवाले से ही जो एक कुछ असरात नजर आए थे कि बातचीत का एक माहौल बनेगा, वो बात किस तरफ जा सकती है, ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात करें कि इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त बहस है। PTI की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल आया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बारे में। उस्मान डार साहब, जो पहले ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अब ये दो चीज़ें हमारे सामने वाजे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत सी चीज़ें करने का इख्तियार रखता है, लेकिन ऑब्वियसली अब वो सिक्योरिटी अगर उनको नहीं मिलती वो किस तरीके से इंतखाब करवाएं, अगर उनको पैसे नहीं मिलते जिससे वो उसके साथ कैसे वो इलेक्शन करवाएं। तो अब यहाँ पर आप लोगों की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले कुछ राजगी का इजहार किया गया पिछले दिनों जब वो तैयारी में लगे थे। फवाद चौधरी साहब ने उनको बड़ा सराहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर अब आज आर्टिकल 6 की बातें करने लगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन रह जाता है अगर हुकूमत उनको असिस्ट नहीं कर रही होती? और इसी तरीके से खान साहब की जो तनकीद है वो IG साहिबान के हवाले से भी है, उससे भी मैं आऊँगी पहले, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है इस फैसले के अलावा अगर हुकूमत उनको नहीं असिस्ट करती इसके अंदर? देखिए अब साहब, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब, चाहे वो आपके सेक्रेटरी डिफेंस हैं या सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, जो भी लोग जिम्मेदारान हैं सिक्योरिटी के लिए, पैसे देने के लिए, ये सब आप बुलाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चलें, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हर माह हुकूमत 1100 अरब रुपया खर्च रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं चैलेंज करता हूँ, बुला लें सबको, फिनेंस मिनिस्टर को बुला लें, सागडार को बुला लें। क्या हर माह 1165 अरब रुपए के करीब हुकूमत खर्च नहीं कर रही है? उसमें से सिर्फ 16 अरब रुपए चाहिए थे इलेक्शन करवाने के लिए। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, इमरान खान के कारकुनान पे लाठीचार्ज करने के लिए हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो ज़मान पाक का गेट तोड़कर एक निहत्ती हतूम पे हमला करने के लिए हज़ारों पुलिस वाले भेज देंगे। हर जगह मौजूद हैं हज़ारों पुलिस वाले। नहीं है तो पाकिस्तानी इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। ये सारा थिएटर जो है ये लगेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब साहब फिक्र नहीं करें, एक से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये काबिल एहतराम चीफ जस्टिस वो डार साहब वो कह रहे हैं कि फिर अगर जो फौज की तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे भी जवाब लेगी? आपको कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं है वैसे अदालत आलिया से? जी मैं कह रही हूँ कुछ ज्यादा ही आप लोग उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस हद तक उम्मीद रखना कि सिक्योरिटी ना फराहम करने का जवाब भी मांगेगी सुप्रीम कोर्ट, आप लोग ये भी उम्मीद रखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर ही इलेक्शंस हो रहे थे, हमें क्लियर होना चाहिए। अब नहीं होने जा रहे। 2 रोज कबल मैंने चीफ जस्टिस साहब का खुद बयान सुना था, टीवी पे चल रहा था कि अगर बदनीति नज़र आएगी तो हम नोटिस लेंगे, हम ज़रूर मुदाखलत करेंगे। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर। दूसरा देखें, हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं। 4-6 महीने जो ये सारा ड्रामा और मज़ीद मुल्क में अनारकी, मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है जो पहले से बिगड़ी पड़ी है, मुआशी हालात पहले ही तबाह हैं, आपके क्या कहते हैं सिक्योरिटी जिसको ये बेस बना रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के बयानात आ रहे हैं। उसके अलावा अब आइनी बहरान इन्होंने खड़ा कर दिया है, मुआशी बहरान तो पहले ही था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को माइनस करके, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार से लगा के, माइनस इमरान खान करके जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं चल सकती है। आज हम पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, जिसकी पाकिस्तान के सारे सूबों में सीटें हैं। 60% से ज़्यादा तो सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास हैं। उस जमात को ये ख़त्म करने के लिए आज ये अजीम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। 6 माह पीछे चले जाएं, 1 साल पीछे चले जाएं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। उन्हीं वोटरों से ये जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं इलेक्शन से। अगर वोट को इज्जत दो का इतना ही नारा था तो अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं?
आइन को हमने फॉलो शोएब साहब, इस बात को आप लोग कैसे झुटला सकते हैं जो डार साहब अभी कह रहे, ये जो बात है कि आप लोग इस वक्त अवाम के अंदर जाने की पोजीशन में नहीं, कुछ लोग तो ये भी बात कहते पाए जा रहे थे हुकूमती हलकों में से कुछ दिन पहले तक कि इस साल तो इंतखाब इस साल भी नहीं होंगे। अब ऑब्वियसली हम हेरसे पे बात नहीं करते, अब तो इसी जो मुकर्ररा वक्त है उस पर तो इलेक्शंस ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो यही हैं, लेकिन आप लोग अवाम में जाएंगे तो उनको क्या बताएंगे कि हमने इंतकाम की बातें की, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए, इमरान खान साहब को मजीद विक्टिम बना के अवाम न सिर्फ नेशनली डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी एक प्रॉपर उनको जिस तरीके की कवरेज मिली है, आप लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है। 5-6 चीज़ें इकट्ठी होगी, मैं सबके बारी बारी जवाब दूंगा। एक तो अभी मेरे भाई फाजिल जो मशीर थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने झूठ बोला है कि हुकूमत हर महीने 1100 अरब खर्च करती है। 8400 अरब बजट है पूरे पाकिस्तान का 12 महीनों का, जिसमें तरक्याती बजट भी है, फ़ौज का बजट भी है, और फिर हुकूमत के पास खर्च करने को अगर 1100 है तो वो 13,400-500 अरब बनता है साल का। तो ये आपने ज़रा फिगर दुरुस्त कर लें। ये PTI वालों के पास बड़ा अच्छा है, बोल दिया बस जी बोलते चले गए। डार साहब असी भी पढ़ के आने हैं, असी भी इससे मुल्क का हिस्सा, झूठ थोड़े कम बोला करें, एहतियात किया करें। कितने करते हैं? 8,400 अरब बजट है पूरे मुल्क का, पूरे साल का। सुन लें ना, अब सुन लें, उसमें तरक्याती PSDP भी है, उसमें डिफेंस का बजट भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। तो हम खर्च सुन लें, जरा खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें ना, खामोशी इख्तियार करें। जो बजट है उसी पे इन्होंने कहा जी KPK और पंजाब के लोगों का क्या जुर्म है, उन्हें किस बात की सजा तो इमरान खान ने दी है। भाई आपकी हुकूमत थी, आप वहां पे वजीर आला थे दोनों जगह, तो असम्बलियां किसने तोड़ी हैं? किसी अदालत ने तोड़ी है? टूट जाए तो 90 दिन के अंदर आईन भी इख्तियार अवाम को देता है, उनको ये हक देता है कि उससे पहले 2018 के इंतखाबात में बुजदार जैसे नलायक आदमी को किसने उठाया? इमरान खान ने। मेरे सूबे का इंतजामी ढांचा तबाह किया, ये सजा किसने दी? किस वजह से दी? किसका जुर्म था? इसलिए कि लोगों को की राय सुनी, इसमें लोगों का फर्क नहीं पड़ा कि वहां पर कौन बैठा था CM। बहुत फर्क पड़ा है, अब सब बहुत फर्क पड़ा है। मैं देखें गैलप वाले कहाँ बैठे, मैं गुजरात से, जहाँ के वजीर, जहाँ से स्पीकर थे, वहाँ स्पीकर थे, जहाँ से स्पीकर परवेज लाई और फिर वजीर आला परवेज लाई थे, मुझसे पूछें कि कितनी आपके यहाँ विफाक में बैठे हुए वजीर खजाना के साथ ही कर लिया जाए। अगर इस वक्त इसहाक डार साहब के ऊपर आप जब अवाम में जाते हैं तो आपको सवाल नहीं पूछते? जी देखिए, मैं वो जो सवाल है उस पर भी आता हूँ। तो PTI ने सजा दी है पंजाब को और KPK को, उन्होंने वोट क्यों दिए थे? हुकूमत बना के भी और हुकूमत तोड़ के भी। फिर उनका जी माइनस इमरान खान कोई नहीं करना चाहता। हम तो 2013 में चल के आपके घर गए थे मियां नवाज शरीफ साहब तौर प्राइम मिनिस्टर कि भाई आइए आप अपना किरदार अदा कीजिए। अगर आप चाइना का सदर आए तो पार्लियामान से गायब हों, अगर आप सऊदी अरब फौज भेजने की बात हो आप पार्लियामान से गायब हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो खान साहब ना बैठना पसंद करें, तो कौन माइनस करता है? आज तक इमरान खान किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का या किसी पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी का हिस्सा बने हों जो 5 साल थे जब वो अपोजिशन में थे, कभी नहीं बने। तो कौन माइनस करता है इमरान खान को? वो खुद माइनस करते हैं। वो जाके घर, तुर्क सदर आए जाके घर बैठ गए, तो माइनस कौन करता है? इमरान साहब खुद करते हैं। आपने ये सवाल किया और ये भी अभी कह रहे थे जी हल्कों में जाएंगे जूतियां पड़ेंगी। अभी मरियम बीबी के साथ हर डिवीजन में करके आए हम कन्वेंशन। सर वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, वो अवामी तो वोटर ही है ना बीबी, वो वोटर है, देखिए वो वोटर है, आम अवाम तो नहीं है ना। देखिए वोटर है ना, वो हमारे साथ ही आम अवाम है। इतने वर्कर वोटर तो आप जब जहां पे उनको इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे ना। तो हमारा वर्कर बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ, हमारा वोटर भी पार्टी के साथ खड़ा है और हम इलेक्शन में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मैं सुरवर्दी साहब, ये जो बात इमरान खान साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन से आउट करने के लिए, मुझे एज अ लीडर ख़त्म करने की, वो जान की जो खतरा है वो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आप समझते हैं जो डार साहब ये भी बात कर रहे हैं, ये हालात होते हैं अगर किसी पार्टी को ख़त्म करना चाहा जा रहा हो कि वो आगे इंतखाब में भी हिस्सा ना ले, या जिस तरीके से कलअदम का एक शोशा तो छोड़ा गया था लेकिन उसके बाद फिर हुकूमती पार्टीज ही कहने लगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी जमहूरियत के अंदर के किसी पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाए। हालात खान साहब के लिए इस बात से मुताबिकत रखते हैं जिस तरीके से डार साहब कह रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो सियासी बयानिए के तौर पे होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस मुल्क में किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने का प्रोसेस बहुत पेचीदा है। किसी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाना होता है, इलेक्शन कमीशन से एविडेंस की बात है। कोई ये खुद TLP को नहीं कर सके,
जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने और शेख रशीद ने और सब ने ऐलान किया कि हम उन्हें कालादम करने लगे हैं, क्या ये टीएलपी को कालादम कर सके? नहीं कर सके। हालांकि इनके सख्त रिजर्वेशंस थी, जिस तरह की बातें आज इनके बारे में हो रही हैं उससे सख्त बातें ये खुद टीएलपी के बारे में करते थे कि हम उन्हें कालादम कर देंगे। लोग भी मरे, टीएलपी के लोग भी मरे, पुलिस के लोग भी मरे, वहाँ तो वाकई कैजुअलिटीज हुई। फिर हमने देखा सड़कें तोड़ी गई, कभी उनको गुजरांवाला रोका, कभी वजीराबाद रोका, ब्रिज को कैसे तोड़ा गया, कंटेनर्स कैसे लगाए गए, लेकिन आप कालादम तो नहीं करार दे सके, क्योंकि उसका प्रोसेस ऐसा है कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बावजूद नहीं कर सके थे। तो इसलिए ये इमरान खान साहब को भी पता है कि उनको कालादम नहीं करार दिया जा सकता। और फिर जिस तरह का गैर मामूली इंसाफ तहरीक इंसाफ को अदालतों से मिलता है, ऐसे में उनको कालादम कौन करार दे सकता है? वो तो अदालत ने देना है, किसी हुकूमत या किसी इदारे के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अदलिया की ब्लू आइड है और उनको आप देखें ना, हर तरह का इंसाफ उनको अवेलेबल है, तो बल्कि एट द डोर स्टेप अवेलेबल है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई जान है। ठीक है, नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव का खेल है, वो दोनों तरफ से चलता है और दोनों तरफ वो कभी इनको फितना फसाद कहते हैं, ये उनको चोर कहते हैं, वो इनको दहशतगर्द कहते हैं, ये इनको मुल्क दुश्मन कहते हैं। तो ये तो सियासी बयानिए की खेल है। मैं इसको हकीकत के कोई ज़्यादा करीब नहीं समझता। मेरे ख्याल में जो सही दहशतगर्द तंजीमें हैं हम उनको बाहर नहीं कर सके आज तक, और उनकी मेन स्ट्रीमिंग की बात होती रहती है, नाम बदल बदल के इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, नाम बदल बदल के इलेक्शंस में आते रहते हैं। तो कोई तहरीक इंसाफ को कौन कर सकता है? तो इसलिए इस पर तो मैं नहीं समझता कोई जान है इस बात में। हुकूमत को भी पता है, तहरीक इंसाफ को भी पता है। जी मुज़म्मिल साहब, ये तो अब आपके ख्याल में एक नैरेटिव की गेम है, ब्रेक की तरफ जाते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, जो इमरान खान साहब अपनी जान को खतरे की बात कर रहे हैं, वो बहुत संजीदा बात है। वो भी क्या नैरेटिव के हवाले से इस्तेमाल की जा रही है या उसमें कितनी संजीदगी है, इसमें बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी लम्हात एक क्विक कमेंट तीनों मेहमानों से चाहूंगी। डार साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए, आप अभी पहले बात कर रहे थे कि इंतशार इन लोगों की, ये लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बन जाए, लेकिन जो आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए हैं, अभी मैं देख रही थी मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी और पहले भी बाकी आप लोगों के रहनुमा इस किस्म के ट्वीट्स कर चुके हैं, जहाँ पुलिस एहलकारों की तस्वीरें लगा के और कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारा मुहासबा किया था, इनसे हम बदला लेंगे और सारा कुछ। अब ये तो कारकुन को पुलिस एहलकारों के खिलाफ तरगीब देने के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि एहलकार तो वही कर रहा था जो उसको सुपीरियर्स ने ऑर्डर दिया, पुलिस इसलिए पहुंची क्योंकि उनके पास वारंट थे। दूसरी बात है, इसका भी जवाब दीजिएगा। और दूसरा, इमरान खान जो मुसद्दिका इत्तलात, इंटेलिजेंस की इत्तलात की बात कर रहे थे, अब JIT बनेगी, उसमें वो शेयर करेंगे कि उनको कौन इत्तलात दे रहा है और किस नौयत की इत्तलात दे रहा है? देखिए, अब लाहौर हाई कोर्ट और एंटी टेररिस्ट कोर्ट दोनों की डायरेक्शन थी कि 2 लोग सर्च वारंट लेके घर जाएंगे, एक फीमेल और एक मेल। 2 की जगह 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार थे, और आपके चैनल ने भी विजुअल्स दिखाए किस तरह लाठीचार्ज हुआ, किस तरह का एक बदतरीन तशद्दुद हुआ, रियासती दहशतगर्दी हुई। सर, आप लोगों ने कहा हज़ारों कारकुन हैं, तो फिर पुलिस उस हिसाब से गई। देखें, सुने ज़रा, जिस तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं या ट्वीट्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो कहा जा रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर एक शहरी के ऊपर FIR कट सकती है तो पुलिस वालों के ऊपर क्यों नहीं FIR कट सकती? अगर पुलिस वाले पूरी दुनिया के कानून के मुताबिक पुलिस एहलकार की आइडेंटिटी, उसकी तस्वीर जाहिर करना, लोगों को तरगीब देना उसमें के जुमरे में आता है। तरगीब की बात नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि ये वो तमाम पुलिस अफसरान है जिनके खिलाफ FIR काटी जाएगी। हम तो अदालत से रुजू कर रहे हैं कि इनके खिलाफ, बल्कि कर चुके हैं, पिटीशन दायर हो चुकी है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोई जाती दुश्मनी की बात नहीं की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। जिले शाह का भी कत्ल हुआ है, उसकी भी बात की जा रही है। जहाँ तक आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, देखिए, इमरान खान साहब ने आज से 8 माह पहले जलसे में कहा था कि मेरे ऊपर कातलाना हमला होगा और उसे मजहबी इंतहा पसंदी का दिया जाएगा। सर, वो हुकूमत कह रही है कि ये जो खान साहब प्लान बना रहे हैं, खुदा न खास्ता वो ऐसा इरादा रखते हैं, आप लोगों की ये प्लानिंग है। जो खान साहब कह रहे हैं, बेसिकली वो कहते हैं, हुकूमत कह रही है आपकी प्लानिंग है ये। देखिए, हुकूमत तो चले अपनी बात करेगी ना। 4 गोलियां नहीं लगी इमरान खान को, इमरान खान पे कातलाना हमला नहीं हुआ। अगर आज वो कह रहे हैं कि इस तरह करके मजीद चीजें प्लान की गई हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो आपके ठीक है, उनकी बात को सीरियस लिया जाना चाहिए। मैं वक्त का मैं चॉय साहब की तरफ यही बात लेके, चॉय साहब, इमरान खान साहब जब बार बार कह रहे हैं, जान को हुकूमत भी और निगरान हुकूमत भी एक पार्टी बनती हुई इमरान खान साहब के खिलाफ नजर आती है कि जी अब हमारी ईगो हर्ट हो गई और पुलिस की तो हम सिक्योरिटी भी नहीं उनको देंगे अगर वो जलसे में जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? सिक्योरिटी हमेशा दी,
कोई ऐसा वक्त नहीं है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई। इमरान खान साहब बैरूनी मुदाखलत से उनका बयानिया शुरू हुआ, जो चीज़ें एक्सपोज होती गई, अभी पिछले 2 दिनों में तो बहुत एक्सपोज हो गई हैं। जिनके खिलाफ वो नारे मारते थे वो उनकी मदद को आए हुए हैं अपने एसेट्स को संभालने के लिए, ज़ल्म खलील और क्या क्या जितने भी नाम हैं उनके। अब इमरान खान साहब के पास बचा और कुछ नहीं है, तो आके ये कह दिया। रज़ी दादा साहब लिखते होते हैं, कहते होते हैं कि ये पीटीआई वाले लम्हा मौजूद में जो कर रहे होते हैं ना, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये बारहा साबित हुआ है। ये चोर कहते थे दूसरों को, ये पकड़े गए इनकी चोरी, और आज वही अदालतें इन्हें बुला रही हैं, चाहे तोशा खाना की हो, फॉरेन फंडिंग की हो, वो सारी तलब कर रही हैं, ये भाग रहे हैं। अब ये जिस तरह से इमरान खान साहब बता रहे हैं, ये वही इमरान खान साहब हैं जो बताते थे कि नहीं मुझे तो टीवी देख कर, वो भी बुशरा बीबी ने बताया कि डॉलर कहाँ जा रहा है और क्या मुल्क के अंदर बन रहा है, और आज मतलब इतने वो लाइक फाइक हो गए हैं कि उनको ये सारा पता है। दरअसल वो बता ये रहे करना क्या चाहते हैं, उनके ऊपर जो कातलाना हमला ये रहे हैं कि उनके पास इदारों के अंदर उनके ऊपर कुछ लोग इतना एतमाद और इतना पसंद करते हैं जो कि वो इदारों के अंदर आज तक ये पोजीशन और प्रिविलेज हासिल ही नहीं रहा। मैं क्विकली मुजम्मिल साहब आपका कमेंट, क्लोजिंग कमेंट सर आपका, ये जो जान को खतरे का इल्जाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है सबूतों के बगैर? आज आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमगा शुजात उनके सीने पर सजाया है। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी को ही मुत्तफिक नहीं है इमरान खान से कि ये दोनों आईजी उनके को प्लान बना रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ मुत्तफिक होने वाला? कम से कम डॉक्टर आरिफ अलवी उन्हें तमगा शुजात उनके सीनों पर लगाने से ही इनकार कर देते कि ये मेरे लीडर को मारने की साजिश कर रहे हैं, मैं इनको तमगा शुजात क्यों दूँ? और अगर लगाना बड़ी मजबूरी थी तो खुद ही काली पट्टी पहन लेते कि मैं एहतजाजन तमगा शुजात आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को दे रहा हूँ, मेरी बड़ी मजबूरी है। मजबूरी तो ये भी नहीं थी कि वज़ीर आज़म से हलफ लेते, वो उठ के चले गए थे। तो आज आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को उन्होंने तमगा शुजात कैसे लगा दिया है? मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एक दिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये दोनों आईजी मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं, अगले दिन डॉक्टर आरिफ अलवी उन दोनों के सीनों पर तमगा शुजात लगा देते हैं। मैं सदर मुमलिकत की मानूं या इमरान खान की मानूं? वो इनकार कर देते हैं उन्हें तमगा शुजात देने से कि जाओ जाके वज़ीर आज़म से लगवा लो, मैं नहीं लगाता तुम्हारे सीने पर तमगा शुजात। वो वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इनकार कर सकते हैं, काबीना से हलफ लेने से इनकार कर सकते हैं, तो इन दो आईजियों को तमगा देने से इनकार नहीं कर सकते। मजबूत सदर हैं पाकिस्तान के, वो आर्मी चीफ की समरी रोककर इमरान खान से मुशावरत के लिए आ सकते हैं, वो पंजाब के इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, दो आईजियों को तमगा शुजात देने से इनकार नहीं कर सकते जो उनके लीडर को मारने की साजिश कर रहे हैं। वक्त खत्म हो गया सर, पॉइंट भी आ गया। आप साहब बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, चौधरी जाफर और उस्मान डार साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने देखी, अब देखते हैं कि इसकी जो तहकीकात होती है, क्योंकि मामला वाकई संजीदा है, तो उसमें क्या इमरान खान साहब सबूत सामने रखते हैं और क्या पेशरफ्त होती है, ये आने वाले दिन हमें दिखाएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।